एनेस्थेसियोलॉजिस्ट कहता है एक गहरी सांस लीजिए और 10 तक गिनती गिने। आप गिनते हैं 10, 9, 8 और उसके बाद सीधा अगला पल आप एक रिकवरी रूम में होते हैं। बीच के वो 4 घंटे कहाँ गए? क्या आप मर चुके थे? देखिए, मैं एक डॉक्टर हूं और भी स्पेसिफिकली मैं एक एनेस्थेसिस्ट हूं। और सच तो ये है कि जनरल एनेस्थेसिया नींद नहीं है, ये मौत और जिंदगी के बीच का वो पतला धागा है जिसे हम फार्माकोलॉजिकल एंड रिवर्सिबल कोमा कहते हैं। आज एज एन एनेस्थेसियोलॉजिस्ट मैं आपको उस अंधेरी दुनिया की राज बताऊंगा जो सर्जन भी आपसे छुपाते हैं। हम बात करेंगे उस डर की, क्या मैं बीच में जाग जाऊंगा, और उस कॉकटेल की जो आपके खून में डाली जाती है। चलिए बात करते हैं द ग्रेटेस्ट फियर मतलब एनेस्थेसिया अवेयरनेस की। सबसे बड़े डर से ही शुरू करते हैं। एनेस्थेसिया अवेयरनेस हॉलीवुड मूवीज ने हमें डराया है कि जब आप सर्जरी के बीच जाग जाएंगे आपको चाकू का हर काट महसूस होगा, लेकिन आप बोल नहीं पाएंगे क्योंकि आपका शरीर पैरालाइज्ड है। तो रियलिटी क्या है? एज एन एनेस्थेसियोलॉजिस्ट मैं आपको बताता हूं कि ये कितना सच है। रिसर्च दिखाती है कि इसका रिस्क 1 in 19,000 है। लेकिन क्यों होता है ऐसा? हमारे शरीर में रिसेप्टर होता है जो कभी कभी जेनेटिक वजह से या किसी नशा मतलब हेवी स्मोकिंग, अल्कोहल, इन सब की वजह से पेशेंट का बॉडी ड्रग को इतनी तेजी से मेटाबोलाइज करती है कि एनेस्थेसिया का असर कम होने लगता है। इसका काउंटर जस्टिफिकेशन में भी रिसर्च आया। देखिए, हम लोग BIS नाम का मॉनिटरिंग इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब बाइस्पेक्ट्रल इंडेक्स। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल वेव आपके मस्तिष्क मतलब ब्रेन का जो वेव है उसको मेजर करता है, और जब आपका कॉन्शसनेस लेवल 40 से नीचे चला जाता है हम तुरंत सतर्क हो जाते हैं। मतलब हम आपको अंधेरे में नहीं छोड़ते। आप जानते हैं कि वो सिरिंज में जो कॉकटेल होता है वो चीज क्या होता है। देखिए, जनरल एनेस्थेसिया कोई कॉकटेल या दवाई नहीं है, ये दवाई का मिक्सचर होता है। इसमें पहला रहता है प्रोपोफॉल। ये वही दवाई है जिसके वजह से माइकल जैक्सन की मौत हुई थी, लेकिन OT में ये आपके लिए एक वरदान है। ये आपको 30 सेकंड में ही बेहोश करती है। इसका काम है आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी को स्विच ऑफ करना और आपको एक गहरी नींद में सुला देना। इसके बाद आता है फेंटानिल नाम का एक दवाई जो एक्चुअल में पेन किलर का काम करता है। ये मॉर्फिन से 100 गुना बेहतर है। जब आपका पेन होता है तो आपको ब्रेन तक सिग्नल पहुंचता है। फेंटानिल क्या करता है, उस रास्ते को रोकता है। इसके बाद आता है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर जो पैरालिसिस करता है, और ये सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। ये आपके मसल्स को फ्रीज कर देता है। क्यों? ताकि सर्जन जब काम करे तो आपका शरीर हिले नहीं। बिना इसके सर्जरी नामुमकिन है। यहाँ कंट्रोवर्सी आती है मसल रिलैक्सेंस पर। अगर डॉक्टर ने सोने की दवा कम कर दी और पैरालिसिस की दवा ज्यादा, तभी वो अवेयरनेस वाला केस होता है। इसलिए एनेस्थेसियोलॉजिस्ट का रोल सर्जन से ज्यादा क्रिटिकल है। एनेस्थेसियोलॉजिस्ट को पायलट इन द कॉकपिट कहा जाता है। लोग मुझसे पूछते हैं, डॉक्टर साहब सर्जन तो सर्जरी कर रहा होता है, आप वहां बैठ के क्या करते हैं? मैं आपको बताता हूं, सर्जन सर्जरी करते हैं लेकिन एनेस्थेसियोलॉजिस्ट आपको जिंदा रखता है। हम वो पायलट है जो आपको टेक ऑफ और लैंडिंग दोनों करवाते हैं। जब आप बेहोश होते हैं आप खुद सांस नहीं ले सकते। हम आपके गले में एक ट्यूब डालते हैं और एक मशीन आपके फेफड़ों को पंप करती है। वो मशीन को वेंटिलेटर कहा जाता है।
हम आपका ब्लड प्रेशर हर सेकंड मॉनिटर करते हैं। अगर बीपी गिरता है हम ड्रग्स बढ़ाते हैं, और अगर हार्ट रेट बढ़ता है हम पेन किलर बढ़ाते हैं। हम एक तरह से आपके शरीर का एक्सटर्नल ब्रेन बन जाते हैं। अब जानते हैं द वेकिंग अप मिस्ट्री, मतलब आप जब गहरी नींद से जागते हो तब क्या होता है। देखिए, सर्जरी खत्म हो गई, अब बारी है लैंडिंग की। हम ड्रग्स बंद कर देते हैं, आपका दिमाग धीरे धीरे रिबूट होता है, जैसे एक पुराना विंडोज कंप्यूटर। इसे हम कहते हैं पोस्ट ऑपरेटिव डिलीरियम। इस वक्त लोग अजीब बातें करते हैं, मतलब सब लोग नहीं, कोई कोई अपना पुराना राज बता देता है या रोने भी लगता है। क्यों? क्योंकि दिमाग का जो फिल्टर होता है, उसे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहा जाता है, वो सबसे आखिर में जागता है। तो यहाँ पे सवाल आता है, क्या जनरल एनेस्थीसिया दिमाग को कमजोर करता है? रिसर्च में दिखा गया है कि एल्डरली मतलब बुजुर्ग लोगों को पोस्ट ऑपरेटिव कॉग्निटिव डिक्लाइन हो सकता है, जो कुछ महीनों तक चल सकता है। इसलिए हम 70 से ज्यादा की उम्र के लोगों को स्पाइनल या लोकल एनेस्थीसिया ज्यादा प्रेफर करते हैं जनरल एनेस्थीसिया के कंपैरिजन में। दोस्तों, जनरल एनेस्थीसिया मौत का डर नहीं, साइंस की सबसे बड़ी जीत है। सोचिए, 150 साल पहले लोग सर्जरी के वक्त दर्द से तड़पते थे। आज हम एक बटन दबाकर दर्द को मिटा सकते हैं। अगली बार जब आपको सर्जरी की जरूरत हो तब डरना मत। अपने एनेस्थीसियोलॉजिस्ट से मिलिए, उनसे उनका प्लान पूछिए, उन्हें अपनी हिस्ट्री बताइए, क्योंकि वो वहां आपके दुश्मन नहीं, आपके गार्जियन एंजल बनकर खड़े हैं। मैं हूं आपका डॉक्टर पार्टनर डॉक्टर स्वदेश। अगर आपको जीएफ के बारे में कोई भी डर है, नीचे कमेंट कीजिए, मैं हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। तब तक स्टे ब्रेव, स्टे हेल्दी और जियो जी भर के।